हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप LIC आनंदा 2.0 से महिलाओं और बच्चों की पॉलिसी लॉगिन कर सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप LIC की esales.licindia.in ये साइट आप ओपन करेंगे। ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सेल्स कैंपेन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसको लॉगिन अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आप OTP से भी इसको लॉगिन कर सकते हो और अपना आईडी पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे एजेंट डैशबोर्ड ये आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आप LIC का चाइल्ड प्लान जो भी आपने करना है उसको आप यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सा आपने प्लान यहाँ से करना है। तो अभी हम चाइल्ड प्लान करेंगे अमृतबाल। तो अमृतबाल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप प्रपोजर जो चाइल्ड के फादर होंगे उनकी आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे। प्रपोजर का फुल नेम और इसके आगे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इनका मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे इनका व्हाट्सएप नंबर। इसके आगे आप ईमेल आईडी फिल करेंगे और रेजिडेंस में इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आप HUF यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद अब इसे आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपके पास सेकंड पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप जिस भी बच्चे की पॉलिसी लॉगिन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे। यहाँ पे चाइल्ड डिटेल डालेंगे। चाइल्ड यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्ट है। यहाँ पे आप नेम डालेंगे और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसके आगे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके नीचे आप प्रोडक्ट डिटेल में सम एश्योर्ड डालेंगे। जितने की भी आपने पॉलिसी करनी है वो यहाँ पे आप सम एश्योर्ड डालेंगे। जैसे अभी हम 5 लाख का ये प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे प्रीमियम टर्म लिमिटेड या सिंगल, तो अभी हम लिमिटेड प्रीमियम कर रहे हैं तो लिमिटेड सिलेक्ट करेंगे। इसके आगे आप पॉलिसी टर्म डालेंगे। यहाँ पे आप पॉलिसी टर्म डालेंगे। एज के हिसाब से आप पॉलिसी टर्म डालेंगे। यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म डालेंगे 7 ईयर, जो अमृतवाल में लास्ट प्रीमियम पेइंग टर्म है। यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे आप डेथ सम एश्योर्ड यहाँ पे 7 टाइम या 10 टाइम्स यहाँ पे एज के हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे इनएच, अगर आपने बैंक से इसको लिंक करना है तो आप यस नो करेंगे। इसके आगे आप डेट ऑफ कमिटमेंट, अगर आप बैक डेट से करना चाहें तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कोटेशन बन के आएगी। यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ से आप ये चेक कर लेंगे। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये आपके सामने प्रीमियम के सारे मोड आपके सामने आ जाएंगे। ये चेक करने के बाद आप सेव कोड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये आपकी कोटेशन सेव हो जाएगी। इसे सेव करने के बाद अब नीचे यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एजेंट डिटेल आएगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है। नीचे आप प्रोसीड टू प्रपोजल करेंगे और ये आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास CKYC नंबर है तो आप यस करेंगे,
अन्यथा आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप यहाँ पे पैन डिटेल डाल के या आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट डाल के आप इसे फेच KYC डिटेल कर सकते हैं। आधार कार्ड से करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट डाल के आप फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब एक OTP कस्टमर के मोबाइल पे रिसीव होगा। OTP आप यहाँ पे फिल करेंगे। OTP डालने के बाद आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, आप यस करेंगे और आपका अब KYC हो गई है। अब इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कस्टमर की पूरी डिटेल आ जाएगी। अब इसमें अपने नीचे सिलेक्ट करना है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे सिंगल, मैरिड, अनमैरिड आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैरिड है तो मैरिड, आगे स्पाउस नेम डालेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ डालने के बाद आप IT SSC यहाँ पे यस नो करेंगे। अगर IT रिटर्न फाइल करते हो तो यस कर सकते हैं। आगे आप पैन नंबर डालेंगे और पेज को स्क्रॉल करेंगे। इसके नीचे आएंगे, नीचे आपके पास आर यू रजिस्टर अंडर GST यहाँ पे आप डालेंगे नो। अगर GST नंबर हो तो आप यस कर सकते हैं। अब नीचे आप एडिशनल इन्फो में आएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस आपने सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस में आप रिस्क कवर विद सेविंग डालेंगे। आगे टैक्स ब्रैकेट में आप चूज करेंगे। यहाँ पे हमने 0 किया, 0%। इसके बाद आप इनकी ईयरली इनकम डालेंगे कि बिजनेस से इनकी इनकम है या सैलरी से। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा बिजनेस है, आप इस लिस्ट में चूज कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी डालेंगे। सोर्स ऑफ इनकम डालेंगे आप, जैसे बिजनेस से इनकम है तो बिजनेस, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है तो सैलरीड। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्वालिफ़िकेशन। अब इनकी आप लेटेस्ट ईयरली इनकम डालेंगे और प्रीवियस ईयर की डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आगे के दोनों अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। LIC की अगर कोई पॉलिसी ले रखी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप चेक बॉक्स को राइट करें। अदर पॉलिसी में सेम। नीचे आप फैमिली डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे फादर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लिविंग। स्टेट ऑफ हेल्थ सेलेक्ट करेंगे, मदर की एज डालेंगे। यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको ऐड करके उनकी एज यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, लिविंग में लिविंग, एज डालेंगे, स्टेट ऑफ हेल्थ सेलेक्ट करेंगे। अब आप
यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको ऐड करके सारी डिटेल डालेंगे। इसके बाद आप बैंक अकाउंट डिटेल पे आएंगे। यहाँ पे आपने IFSC कोड सबसे पहले यहाँ पे डालना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, सेविंग सेलेक्ट करेंगे। ये डालने के बाद आप क्वेश्चनरी में नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपने राइट करने हैं। इसमें स्टेट ऑफ हेल्थ में आएंगे। यहाँ पे आप इनकी हाइट डालेंगे। हाइट के बाद वेट डालेंगे। वेट के बाद नीचे आप हेल्थ सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पे ऑलमोस्ट नो होते हैं तो आप सेम रख सकते हैं। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास आप नॉमिनी ऐड करने के लिए पेज आ चुका है। यहाँ पे आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे। नॉमिनी नेम डालेंगे और नॉमिनी की एज डालेंगे और यहाँ पे रिलेशनशिप आप सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे। अब आपका नॉमिनी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे सेव प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये प्रपोजल सेव होगा। अब आपके सामने जैसे ही ये यहाँ पे सेव होगा सक्सेसफुल आ जाएगा, एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुल। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा उसको आप अटैच करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका केस कंप्लीट हो चुका है। अब पेमेंट आप जैसे भी करना चाहे, ऑनलाइन मोड पे करना चाहे तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप एजेंट डिटेल यहाँ पे ACR रिपोर्ट आपने यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आप कब से इनको कस्टमर को जानते हैं, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे, ईयर्स, और ऊपर यहाँ पे लिखेंगे कितना टाइम से आप इनको जानते हैं। इसके नीचे आप नो करेंगे। आप नीचे आएंगे, ये ऑलमोस्ट फिल्ड होते हैं। इसके बाद आप नीचे चेक बॉक्स को राइट करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अब OTP आपकी मेल पे आएगा। OTP आपको रिसीव होने के बाद आप यहाँ पे उसको फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके पास ये डिटेल आ जाएगी। इसमें कस्टमर को आपका वेरिफिकेशन लिंक जा चुका है। यहाँ पे आप ओके करेंगे। अब ये मेल कस्टमर को जा चुकी है। यहाँ पे आप इसको रीसेंड भी कर सकते हैं इस लिंक को, और आप ACR की कॉपी को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप न्यू पॉलिसी आनंदा 2 से लॉगिन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।